ये है दोस्तों गर्म कुंड, जिसमें पर्वत से गर्म जल निकलता है और यहाँ पर इकट्ठा होता है। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ से माँ यमुना का जन्म होता है, माँ यमुना का उद्गम होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वर्ग भूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाला हूँ और वीडियो की शुरुआत उत्तर काशी में माँ गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराते हुए कर रहे हैं। दोस्तों कल मैं गंगोत्री और गौमुख की यात्रा करके लौटा तो यहीं उत्तर काशी में रात में स्टे किया था और आज सुबह सुबह हम यमुनोत्री धाम के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले हमें उत्तर काशी से 32 किलोमीटर पहले ही धरासू नामक स्थान पर पहुंचना होगा। बता दूं कि धरासू से यमुनोत्री धाम की दूरी 103 किलोमीटर की होती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धरासू और राइट वाला रास्ता यमुनोत्री धाम जाता है। तो चलिए अपना सफ़र का शुरुआत करते हैं। फाइनली दोस्तों हम जो है जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। कल शाम को ही हम यहाँ जानकी चट्टी पहुंच गए और बता दूं कि यमुनोत्री टेम्पल की जो पैदल यात्रा है वो यहीं जानकी चट्टी से स्टार्ट होती है। दोस्तों जब आप बस या टैक्सी या अपनी पर्सनल व्हीकल से यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए आते हो तो यहीं जानकी चट्टी ही रुकना होता है और यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। तो यहीं पर नाइट स्टे करना होता है। इसके बाद अगली सुबह जो है यमुनोत्री टेम्पल के लिए 6 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है यहीं जानकी चट्टी से प्रारंभ होती है। जानकी चट्टी में यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा मंदिर है, तो यहीं से हमने अपनी वीडियो की स्टार्ट की है दोस्तों। और यमुनोत्री टेम्पल के लिए हमें इस तरफ आगे की तरफ पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई करनी होगी लगभग 6 किलोमीटर की दोस्तों। तब हम माँ यमुना के पवित्र पावन धाम यमुनोत्री धाम यमुनोत्री टेम्पल पहुँचेंगे और आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम यमुनोत्री धाम की जो अपनी पैदल यात्रा जानकी चट्टी से उसको प्रारंभ करते हैं।
चार धाम यात्रा का बिल्कुल लास्ट सीज़न चल रहा है दोस्तों, और ऐसे में देखें तो काफ़ी भीड़ है यात्रियों श्रद्धालुओं की। देखें तो पूरा जो रास्ता है यमुनोत्री टेम्पल जाने का वो पूरा फुल है दोस्तों, खचाखच भरा हुआ है यात्रियों श्रद्धालुओं से। बाकी गाइस आज का जो मौसम है वो भी बिल्कुल ख़राब है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है और आसमान देखें तो पूरा बादलों से घिरा हुआ है। कल और परसों का तो मौसम और भी ख़राब होने वाला है। अगर कल मौसम सही होता, धूप निकलती, तो मैं कल ही यमुनोत्री टेम्पल की यात्रा करता, लेकिन कल परसों का जो मौसम है वो आज से भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो इसीलिए सोचा मैं आज ही यमुनोत्री टेम्पल की पैदल ट्रैकिंग करता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। बाकी दोस्तों जब भी आप चार धाम की यात्रा पर आएँ उत्तराखंड, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। इन चीज़ों को आप पहले से ही करके आएँ। पहला तो आप रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लें, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जब आप हरिद्वार में आएंगे चार धाम यात्रा के लिए, तो हरिद्वार में या ऋषिकेश में भी जो रजिस्ट्रेशन है चार धाम का वो होता है, पहले से ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके अलावा चार धाम का जो मौसम है वो कभी भी बिगड़ता रहता है, कभी भी बारिश बर्फ़बारी होती रहती है। अभी क्या है देखिए, मानसून पूरी तरह से कब का बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है दोस्तों। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब बारिश होने लगेगी, कब धूप हो जाएगी और कब बर्फ़बारी होने लगेगी। तो इसलिए आप पहले से ही जब आप चार धाम के लिए आएँ तो साथ में रेन कोट, जैकेट, इसके अलावा गर्म कपड़े ले कर के आएँ दोस्तों। साथ में रजिस्ट्रेशन पहले से करवा लें, क्योंकि चारों धामों पे जब आप एंट्री करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको वापस कर दिया जाएगा। किसी भी धाम पर अगर आप पहुंच गए तो वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। आपका आईडी देखेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन पहले से करवाने का फ़ायदा ये है कि आप भीड़ भाड़ से बच जाओगे और दर्शन आसानी से कम समय में कर पाओगे। बाकी गर्म कपड़े भी लाना अगर भूल गए हैं तो सभी धामों पर दुकानें हैं गर्म कपड़ों की, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बाकी हमने लगभग 2 किलोमीटर कवर कर लिया है और 4 किलोमीटर और यहाँ से बचा हुआ है। आपको माँ यमुना के दर्शन कराता हूँ, ये दर्शन करें। देखें माँ यमुना के कितने दिव्य दर्शन है। माँ यमुना की जो जलधारा है बिल्कुल पवित्र, पावन, अद्भुत दर्शन है। और हम उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ से माँ यमुना का उद्गम होता है, माँ यमुना का प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर तो बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ से अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, यानी लास्ट के 4 किलोमीटर कठिन होने वाले हैं दोस्तों। देखें तो बिल्कुल उस तरह से कठिन चढ़ाई होने वाली है।
बाहर जाइए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इस टाइम जो यमुनोत्री धाम है वो पूरा यात्रियों श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। तो ये देखें, पूरा रास्ता ही जाम हो चुका है दोस्तों। ये देखें, पूरा जो है जाम लग चुका है दोस्तों। यमुनोत्री टेम्पल का ये जो पैदल मार्ग है, देखें तो यात्रियों श्रद्धालुओं से पूरा जाम हो गया है दोस्तों। लोग रुके हुए हैं क्योंकि आगे से बिल्कुल रास्ता क्लियर नहीं है। देखें, पूरा फुल है। ये देखें आप। दोस्तों भीड़ इतनी कि पूरी हालत ख़राब हो रखी है। ऐसे में जब भी आप यात्रा करें ना दोस्तों, तो घोड़े खच्चर और पालकी वालों से सावधान होकर के करें, बिल्कुल एक किनारे से, नहीं तो धक्का लगेगा तो बिल्कुल आप गिर जाओगे। देखें कितनी भीड़ है दोस्तों।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। सामने आप दर्शन करें तो बर्फीली पहाड़ियों की गोदी में माँ यमुना का पावन धाम, माँ यमुना का सबसे पवित्र मंदिर यमुनोत्री मंदिर विराजमान है। तो हमने जो है दोस्तों जानकी चट्टी से लगभग 8:30 बजे के आसपास अपनी जो पैदल यात्रा है वो प्रारंभ की थी और अभी समय हो रहे हैं दोस्तों 11 बज रहे हैं। तो हमने 2.5 घंटे में जो है कि जानकी चट्टी से यमुनोत्री टेम्पल की जो पैदल यात्रा है वो कंप्लीट की। तो नॉर्मली जो है दोस्तों 3 से 4 घंटे का समय लगता है 6 किलोमीटर की इस कठिन चढ़ाई को चढ़ने के लिए। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, रास्ता बहुत ही आराम से कब सफ़र कट जाता है पता ही नहीं चलता है दोस्तों। मंदिर के ऊपर की जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उस पर बर्फ़ लगी हुई वो है माँ यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से माँ यमुना का उद्गम होता है, माँ यमुना का प्रारंभ होता है। बाकी नीचे पीले रंग का जो मंदिर आप देख रहे हैं वही है माँ यमुना का पवित्र मंदिर यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री टेम्पल। मैं समझता हूँ यहाँ से 100 मीटर और दूर है, तो हम चलेंगे वहाँ, आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। बाकी नीचे की तरफ आप देखें तो माँ यमुना की कल कल बहती हुई पवित्र जलधारा के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों अभी आप यमुनोत्री धाम में तप्त कुंड के दर्शन कर रहे हैं। ये है दोस्तों गर्म कुंड, जिसमें पर्वत से गर्म जल निकलता है और यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो जो भी श्रद्धालु भक्त यमुनोत्री धाम आते हैं तो वो इस गर्म कुंड में, तप्त कुंड में स्नान जरूर करते हैं, क्योंकि इस तप्त कुंड में स्नान करने का बहुत बड़ा जो एक पौराणिक महत्व है वो ये है दोस्तों कि इस कुंड में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में जो दुख हैं वो दूर होते हैं दोस्तों। ऐसा ये पवित्र तप्त कुंड है यमुनोत्री धाम में। देखें तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो इस तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं। दोस्तों इस तप्त कुंड की एक दिव्य बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे यहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है वैसे वैसे इस तप्त कुंड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है दोस्तों। जब यहाँ पे बिल्कुल बर्फबारी होने लगती है यमुनोत्री धाम में तो इस तप्त कुंड का जो तापमान है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपकी शरीर की जो स्किन है वो जल जाए। ये दिव्य बात है इस तप्त कुंड की। जब यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं दोस्तों, उस वक्त इस तप्त कुंड का जो जल है वो बिल्कुल गर्म होता है, क्योंकि उस टाइम यमुनोत्री धाम की जो पहाड़ियाँ हैं ये बर्फ़ से ढक जाती हैं और यहाँ का जो तापमान है वो दोस्तों पूरी तरह से माइनस में चला जाता है, यानी खून जमा देने वाली ठंड पड़ने लगती है। साल के 6 महीने ही चारों धामों के कपाट खुले होते हैं, बाकी के 6 महीने यानी कि जब ठंड का मौसम होता है उस टाइम कपाट बंद होते हैं चारों धामों के। माँ यमुना ने अपने भक्तों, अपने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर गर्म जल का प्रबंध किया हुआ है दोस्तों। सोचिए एक ऐसा स्थान जहाँ हमेशा ठंड रहती है, जहाँ हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है और जहाँ का जो दोस्तों पहाड़ियाँ हैं वो हमेशा बर्फ़ से घिरी हों, वहाँ पे ऐसे गर्म जल का कुंड होना अपने आप में चमत्कार है। ये माँ यमुना का दिव्य चमत्कार है दोस्तों। जब आप इस तप्त कुंड में प्रवेश करेंगे ना तो इतना गर्म लगेगा आपको कि आपकी शरीर जल जाएगी। बट जैसे ही आप इस तप्त कुंड में प्रवेश कर जाएंगे तो जो शरीर का तापमान है और तप्त कुंड का तापमान है
वो दोस्तों बैलेंस कर जाता है। और देखें तो सभी लोग आनंद पूर्वक जो है तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं। उत्तराखंड के जितने भी 4 धाम हैं उन सभी धामों पर तप्त कुंड के दर्शन होते हैं। और इन सभी 4 धामों के तप्त कुंड में स्नान करने का सबसे बड़ा जो महत्व है ये वो है दोस्तों कि जो इंसान है, प्राणी, उनके पाप नष्ट होते हैं, जीवन के दुख दूर होते हैं। और सभी 4 धामों पर भगवान ने अपने भक्तों श्रद्धालुओं के लिए इस तरह से तप्त कुंड का जो है प्रबंध किया हुआ है दोस्तों। यह इस बात का प्रमाण है कि इस सृष्टि में भगवान का अस्तित्व है। ये भगवान के प्रमाण ही है दोस्तों कि ऐसे ठंड भरे स्थान पर उन्होंने अपने भक्तों के लिए कुदरती तौर पर तप्त कुंड का प्रबंध किया हुआ है। देखें बिल्कुल भाप निकल रही है, इतना गर्म है ये जल दोस्तों। इस तप्त कुंड में यात्री सबसे पहले स्नान करते हैं, इसके बाद जो है माँ यमुना के मंदिर में माँ यमुना के दर्शन करते हैं। तो जब भी आप यमुनोत्री धाम आएँ तो सर्वप्रथम इस तप्त कुंड में स्नान करें, इसके बाद ऊपर माँ यमुनोत्री मंदिर में जाकर के माता के दर्शन जरूर करें। गर्म जल के कुंड में स्नान करने के बाद हम आ चुके हैं ऊपर यमुनोत्री मंदिर प्रांगण में। देखें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं माँ यमुनोत्री मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम भी मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। सबसे पहले दोस्तों यमुनोत्री मंदिर के बगल में ही चट्टानी गुफा के अंदर एक छोटा सा मंदिर मौजूद है और यहाँ पर भी माँ यमुना के बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण कुंड के। तो यहाँ पर भी पर्वत से गर्म जल निकलता है और इस कुंड को कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड यमुनोत्री मंदिर के अंदर स्थित है दोस्तों। बताते हैं कि इसी स्थान पर माँ यमुना ने तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको इसी स्थान पर दर्शन दिया था। आगे अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं सूर्य कुंड के। बताते हैं दोस्तों कि इस सूर्य कुंड नामक स्थान पर सूर्य देवता ने तपस्या की थी और यहाँ पर देखें तो बिल्कुल पर्वत से उबलता हुआ खौलता हुआ गर्म जल निकलता है। और इस सूर्य कुंड में जो यात्री श्रद्धालु हैं वो आलू और चावल पोटली में भर करके इस गर्म जल में रख देते हैं और कुछ ही देर में आलू और चावल पक के तैयार हो जाता है। और फिर उसी आलू और चावल को श्रद्धालु यात्री माँ यमुनोत्री मंदिर में चढ़ाते हैं और स्वयं भी प्रसाद के रूप में उसी आलू और चावल को ग्रहण करते हैं और साथ में लेकर के जाते हैं। तो अभी आप सूर्य कुंड के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। तो काफ़ी सारे यात्री हैं जो कि पोटली में भर करके आलू और चावल इस सूर्य कुंड में रखे हुए हैं। सूर्य कुंड के बगल में ही एक और कुंड मौजूद है। यहाँ पर भी पर्वत से गर्म जल निकलता है, बिल्कुल खौलता हुआ उबलता हुआ, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ से माँ यमुना का जन्म होता है, माँ यमुना का उद्गम होता है। तो इसी कुंड को, इसी स्थान को माँ यमुना का उद्गम स्थल बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल खौलता हुआ गर्म जल पर्वत से निकल रहा है किस प्रकार। ये दर्शन करें आप। तो जितने भी कुंड के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, तो आप इन सभी कुंड के जलों से आचमन जरूर करें दोस्तों। इसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ दर्शन होते हैं माता द्रौपदी चूड़ा कर्म कुंड के। तो यहाँ पर भी पर्वत से गर्म जल निकलता है। बताते हैं कि इस कुंड में माता द्रौपदी ने अपना चूड़ा कर्म किया था। तो ये सभी दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। यमुनोत्री धाम में माँ यमुना के दिव्य दर्शन कराने के बाद हम जो है दोस्तों माँ यमुना के बिल्कुल किनारे आ चुके हैं और माँ यमुना के दिव्य जलधारा के आप दर्शन करें। ये देखें आप माँ यमुना की दिव्य जलधारा के दर्शन आप कर रहे हैं दोस्तों। माँ यमुना बिल्कुल पावन पवित्र स्वरूप में अपने प्रसिद्ध धाम यमुनोत्री धाम में प्रवाहित हो रही हैं। ये दर्शन करें आप। और माँ यमुना का जल कितना आकर्षक है, जैसे कोई इसमें हरा रंग घोर दिया हो दोस्तों।
जी हाँ, ऐसा लग रहा है माँ यमुना का ये जल। और श्रद्धालुओं यात्रियों से एक और अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि जब भी आप यहाँ स्नान करें तो अपने वस्त्र इसमें इस तरह से फेंक करके ना जाएं। इस तरह से अगर आप यहाँ गंदगी करेंगे, अपने वस्त्रों को माँ यमुना में छोड़ कर जाएंगे यमुनोत्री धाम में, तो आप पुण्य के भागीदारी नहीं हैं, आप पाप करके जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो वैसे तो आप यहाँ माँ यमुना की जलधारा में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ तप्त कुंड है वो भी माँ यमुना का ही जल है दोस्तों, जो कि माँ यमुना ने अपने श्रद्धालुओं भक्तों के लिए प्रबंध किया है गर्म जल का उस कुंड में। तो सबसे ज़्यादा जो यात्री श्रद्धालु हैं उसी तप्त कुंड में स्नान करते हैं। बाकी माँ यमुना का जल तो इतना ठंडा है ना दोस्तों कि हालत ख़राब हो जाएगी अगर आप इसमें स्नान करते हैं, लेकिन श्रद्धालु भक्त इसमें भी स्नान करते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बेहतर होगा आप तप्त कुंड में स्नान करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अगर शिलाओं पर फिसलन है बिल्कुल, तो यहाँ पे फिसल भी सकते हैं, साथ में माँ यमुना की जलधारा में बहने का भी खतरा है। अगर आपको इतनी श्रद्धा है, अगर स्नान करना है माँ यमुना के इस ठंडे जल में, तो अपने साथ लोटा या बाल्टी लेकर के किनारे पर बैठ करके आप स्नान कर सकते हैं। बाकी यहाँ तप्त कुंड है उसमें आप स्नान करें, क्योंकि जो तप्त कुंड में आपको स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं, बिल्कुल वही पुण्य फल आपको माँ यमुना के इस ठंडे जल में स्नान करने से होते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने आपको यमुनोत्री धाम के संपूर्ण दर्शन करा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। उत्तराखंड में सभी 4 तीर्थ धामों की यात्रा कर रहा हूं और आपको दर्शन करा रहा हूं। इससे पहले हमने आपको गंगोत्री धाम के दर्शन कराए हैं। गंगोत्री धाम के दर्शन कराने के साथ साथ गंगोत्री धाम मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर दूर माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख के भी हमने दर्शन कराए हैं। तो सभी दर्शनों का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, और साथ में अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर ज़रूर करिए, ताकि उनको भी ऐसे दिव्य एवं भव्य दर्शनों का आनंद घर बैठे ही प्राप्त हो सके। वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय माँ गंगे, जय माँ यमुना, हर हर गंगे, हर हर माँ यमुना।